हेलो एवरीवन, आप सभी का आई एग्जाम बी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में ईएसआईसी और ईपीएफओ जेटीओ की परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। एक नहीं बल्कि दो टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे जिनसे इस परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, और गत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी देखेंगे और उसका सही उत्तर क्या होगा उस चीज को भी हम देखने वाले हैं। तो पहला जो विषय है वो है हिंदी के संख्यावाचक शब्दों का मानक रूप, और दूसरा जो है वो है 8वीं अनुसूची में जो सम्मिलित 22 भाषाएं हैं उनकी लिपि कौन कौन सी होती है। अब ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो लिपि हो या फिर संख्यावाचक शब्दों का मानक रूप है, वो केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा जो इसका स्वरूप दिखाया गया है उसके अनुसार हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि प्रश्नों का सही उत्तर क्या होगा। अब संख्यावाचक शब्दों के मानक रूप की बात करें कि इस मानक रूप की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो हिंदी भाषी जो क्षेत्र होते हैं उनमें भी प्रायः देखा गया है कि संख्याओं के उच्चारण और लेखन में एकरूपता नहीं पाई जाती है। अलग अलग तरीके से लोग बोलते हैं, लेखन भी अलग अलग तरीके से करते हैं, और इस समस्या को दूर करने के लिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा संख्यावाचक शब्दों का मानक रूप बताया गया है। तो ये जो मानक रूप है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक की जो गिनतियां होती हैं उनका स्वरूप बताया गया है कि किस तरीके से सही तरीके से वो लिखा जाएगा अगर हम उसको हिंदी में शब्दों के रूप में उन अंकों को लिखेंगे। तो इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस अंक को हिंदी में शब्दों के रूप में जब आप लिखेंगे तो किस प्रकार से उसको सही रूप लिखा जाएगा। अब प्रश्न की बात करें जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं इस परीक्षा में, तो वो है निम्नलिखित संख्यावाचक शब्दों में से कौन सा मानक रूप स्वीकृत नहीं है। विकल्प है 69, 71, 72, 74। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी नंबर, क्योंकि 71 नहीं होता है, इसका मानक रूप जो है वो है 71। यहाँ पर ई से शुरू होगा शब्द, ना कि ए से शुरू होगा, क्योंकि मानक रूप में आप देख सकते हैं सही रूप क्या होगा 71। अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में भी इसी प्रकार से पूछा गया है कि संख्यावाचक शब्दों में से कौन सा मानक रूप स्वीकृत नहीं है। विकल्प है 51, 99, 95 और 54, और इसका जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का वो है सी विकल्प, क्योंकि 95 नहीं होता है। यहाँ पर जो शब्द का मानक रूप होगा वो होगा 95। तो इस चीज को देख सकते हैं कि इस तरीके से 95 लिखा जाता है, ना कि 95 लिखा जाता है। इसके बाद अगर हम लिपि की बात करें तो अगला प्रश्न में पूछा गया है कि लिपि कौन सी होगी किस भाषा की, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म नहीं है। एक तरफ भाषा दी गई है और दूसरी तरफ लिपि दी गई है। अब आपको इसमें से जो सही सुमेलित युग्म नहीं है उसकी पहचान करना है। मलयालम जो भाषा है उसकी लिपि जो होती है मलयालम ही होती है। कोंकणी भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है वैसे कोंकणी की भी देवनागरी ही है। संथाली की देवनागरी ओलिची बिल्कुल सही लिखा हुआ है। फिर आगे लिखा है डोगरी की डोगरी और कश्मीरी है। जो हमारा प्रश्न है उसका सही उत्तर होगा डी, क्योंकि डोगरी की भी जो लिपि होती है वो देवनागरी होती है, तो इसलिए डोगरी और कश्मीरी यहाँ पर इसकी लिपि नहीं होगी। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं लिपि और भाषा को लेकर। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं उनकी लिपि कौन कौन सी होंगी। तो यहाँ पर एक तरफ भाषा है, जैसे हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी। संस्कृत भाषा की भी लिपि देवनागरी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि संस्कृत हिंदी की आदि जननी कहलाती है। अगली भाषा है कोंकणी की भी जो लिपि है वो देवनागरी है। डोगरी की देवनागरी, नेपाली की भी देवनागरी है। बोडो भाषा की लिपि देवनागरी है। मराठी भाषा की भी लिपि जो है वो देवनागरी है। मैथिली की तिरहुता या देवनागरी है। संथाली की जो है वो ओलचिकी और देवनागरी है। गुजराती की गुजराती देवनागरी है। कश्मीरी की फारसी, अरबी, देवनागरी और शारदा लिपि इसके लिए बताई गई हैं। और सिंधी भाषा की
फारसी, अरबी और देवनागरी लिपि है। अब अगली जो भाषा है वो है असमिया, और असमिया भाषा की जो लिपि है वो असमिया ही है। उड़िया की उड़िया है, उर्दू की फारसी और अरबी है, कन्नड़ की कन्नड़ लिपि है, तमिल की तमिल है, तेलुगु की तेलुगु है, पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो है गुरुमुखी, बांग्ला भाषा की बांग्ला लिपि है, मणिपुरी की मैतेई है, और मलयालम की जो लिपि है वो मलयालम ही कहलाती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनकी लिपि क्या क्या होंगी, और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं जो यूपीएससी के द्वारा हिंदी भाषा में जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें इस तरीके के प्रश्न आते हैं। तो आप लोग इसको भी अच्छे से देख के इन सभी भाषाओं की लिपियां याद कर सकते हैं, जिससे आप अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। और ईएसआईसी ईपीएफओ जेटीओ परीक्षा के लिए आई एग्जाम बी के द्वारा 5 मॉक टेस्ट तैयार किए गए हैं, और ये सभी मॉक टेस्ट उन विद्यार्थियों को बिल्कुल फ्री प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि आरबीआई राजभाषा, नाबार्ड राजभाषा, आईबीपीएस एसओ राजभाषा के स्टूडेंट हैं। उनको ये कॉम्प्लीमेंट्री तौर पर ये सभी मॉक टेस्ट फ्री अवेलेबल करवाए जाएंगे। और यदि आप नाबार्ड या आईबीपीएस एसओ राजभाषा की तैयारी आई एग्जाम बी के साथ करना चाहते हैं तो आप इन कोर्स में एनरोल करा सकते हैं और इस अवसर का भी लाभ उठा सकते हैं। इस मॉक टेस्ट से संबंधित या फिर किसी भी राजभाषा कोर्स से संबंधित यदि आपको किसी प्रकार की इंक्वायरी चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9205524028, या फिर हमें ईमेल लिख सकते हैं।